स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज बेटा हम लोग रिवाइज कर रहे हैं पॉलिटी में। देखिए पहले तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन बता चुकी हूँ, ठीक है। फ्रीडम वाले हमने जो सोर्सेस कहाँ कहाँ से लिए हैं वो वाला टॉपिक भी आपको अच्छे तरीके से याद होगा। उसमें से सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया है, पार्लियामेंट का कंसेप्ट कहाँ से लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से उठाई हैं, ठीक है। एंड आपकी जो है जुडिशरी का पार्ट कहाँ से लिया है, एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, ये सब चीजें आप लोगों ने रिवाइज करनी है, ठीक है। उसके बाद बेटा जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, हाँ जी अगाथा, दैट इज योर यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है बेटा, कि आपका जो लेजिस्लेटिव पार्ट के बाद जो पार्ट आता है दैट इज एग्जीक्यूटिव, ठीक है। बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव में बेटा हम सब कुछ पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब कुछ जो है डिटेल्स के शॉर्ट नोट्स में भेज दूंगी, ठीक है, जो मेरे पास है अभी, ठीक है। देखिए, द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट प्राइमरीली लुक्स, तो ध्यान से सुनिएगा, लुक्स आफ्टर द फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। मैंने बताया था लेजिस्लेटिव पार्ट क्या करता है बेटा, टू फॉर्म द रूल्स, टू फॉर्म द लॉज, ठीक है। सो एग्जीक्यूटिव क्या करता है बेटा, इस चीज को, जो लॉज बने हैं उसको क्या करवाता है, इम्प्लीमेंट करवाता है या फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है, that is called as executive, ठीक है। that part is called as executive is a branch of government accountable for the implementation of laws and policies। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। सो इतना तो एग्जीक्यूटिव समझ गया। अब देखिए, जो एग्जीक्यूटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है, तो प्राइम मिनिस्टर, ध्यान से सुनिएगा, द क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट दैट प्राइम मिनिस्टर, मैं नोट्स भेज दूंगी इसके, सो डोंट राइट, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी भी कहते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। नॉमिनल हेड किसको कहा जाता है, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को। कोई बात नहीं प्रतीक, आप लेट आए थे, कोई बात नहीं। हर्षित, आपको जो डाउट है आप अपना चैट में भेजिए बेटा, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका उसके बाद प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर, एंड द हेड ऑफ द स्टेट कौन है बेटा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को एक्चुअली नॉमिनल हेड कहा जाता है, मतलब ये सबसे ऊपर है बट ये नॉमिनल, इसके पास पूरी पावर्स नहीं है। हेड कौन करता है एक्चुअली, प्राइम मिनिस्टर विल टेक द डिसीजंस ओनली, ठीक है। उसके बाद वो हम सब नहीं, प्राइम मिनिस्टर को वो फ्रांस ये सब नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर भी मैं चैट में उसमें भेज दूंगी, ठीक है। एक बेटा प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जैसे यूएस में प्रेसिडेंट इज द हेड, मतलब प्राइम मिनिस्टर की पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के साथ काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज उनको हेड करने वाले, जैसे आपके स्पोर्ट्स में मिनिस्टर है, ठीक है, आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, आपके हेल्थ मिनिस्टर है। अभी अभी कैबिनेट में रीशफल हुआ था, याद है आप लोगों को, रीशफल हुआ था ना, रीशफल हुआ था, उसे ढंग से याद कर लीजिएगा, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, ठीक है, उनका हेड कौन होता है, अगेन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्रेसिडेंट एक्चुअली हेड होता है, पर प्रेसिडेंट जो कोई भी काम करता है वो किसकी वजह से करता है बेटा, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, ठीक है बेटा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के पास क्या होता है बेटा, पावर्स, बहुत सारी पावर्स हैं, ठीक है। आपके लेजिस्लेटिव हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, इमरजेंसी। देखिए प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की पावर जो होती है, ठीक है, जितनी भी सारी की सारी पावर है प्रेसिडेंट की, जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट के हेड, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना, ठीक है, जो क्या कहते हैं गवर्नर्स को अपॉइंट करना, ठीक है, आपके जो नॉमिनल मेंबर्स हैं जो नॉमिनेशन से आते हैं राज्यसभा में उनको अपॉइंट करना है, ठीक है। और आपके यूपीएससी के हेड को करना, ठीक है। इस तरीके की जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके हेड को अपॉइंट करना। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, ऑल डिफेंसेस फोर्सेस, ठीक है, ओके। एंड देन आपका जो है प्रेसिडेंट का एक और काम है, प्रेसिडेंट के पास कुछ स्पेशल पावर होती हैं, लाइक एग्जीक्यूटिव पावर्स, मतलब जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन में सारी पावर्स उसके पास हैं, ठीक है। जुडिशरी पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स में जैसे आपके मनी बिल वगैरह हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका एक स्पेशल पावर आती है इसकी, इमरजेंसी पावर, ठीक है।
इमरजेंसी 3 टाइप्स की बताई थी मैंने, स्टेट इमरजेंसी बताई थी, याद है? स्टेट इमरजेंसी और आपका दूसरी कौन सी बेटा आपकी कंट्री के जो नॉर्मल इमरजेंसी जिसे कहते हैं, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, उसके बाद आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी बताई थी मैंने, ठीक है। तो स्टेट इमरजेंसी में हम प्रेसिडेंट को हेड बनाते हैं, ठीक है। जब नेशनल इमरजेंसी आती है तो हमारे पास भी वो प्रेसिडेंट के पास पावर चली जाती है, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में कभी आई नहीं है, ये भी याद रख लीजिएगा, कब कब फाइनेंशियल कौन कौन सी स्टेट इमरजेंसी तो लगातार आती रहती है, ठीक है। मयंक बेटा क्या क्वेश्चन है बेटा, आप लोग डाउट टाइप करते रहिए, ठीक है। हर्षित एंड मयंक प्लीज। 2 बार आई है नेशनल इमरजेंसी, हाँ जी मंस बिल्कुल, ठीक है। एंड दोनों ही इंदिरा गांधी के टाइम पर आई, ठीक है। उसके बाद आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में नहीं है, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट मैं वैसे करवा चुकी हूँ, वीटो भी बता दिया था मैंने, वीटो पावर्स बता दी थी प्रेसिडेंट की। मैम मेरा मैम वो क्वेश्चन था कि मैम जैसे विधानसभा होती है तो मैम हर स्टेट की अलग होती है, फिर मैम दिल्ली में ही है? नहीं, एक्चुअली लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं विधानसभा को, वो हर स्टेट में अलग अलग होते हैं, ठीक है, समझ गए? मैम ओके। तो एंड मैम अभी यूपी में सबसे ज्यादा है ना मैम? मेंबर्स ऑफ, मतलब वहां से सबसे ज्यादा विधानसभा में, मतलब बड़ी स्टेट है तो बड़े नंबर ऑफ एमपीज जो है वो वहां से आते हैं, ठीक है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जितनी एंड स्टेट मैम में जितने वीटो बड़ी, मैंने वैसे करवाया नहीं था मैम, क्योंकि मेरे पास नोट्स भी नहीं मैम उसके, मैम बाकी सब है। आप तो फिर भी लेट आए हो ना इस बैच में बेटा। मेरे को याद है कि मैंने आपके क्लास में करवाया है, अब याद में था नहीं आप लोगों को, कोई बात नहीं, मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ, बट इतना डिटेल में नहीं करवा पाऊंगी जितना मैंने पहले करवाया था, ठीक है। तो आप वीटो पावर्स से पहले ये समझ लीजिए, हाँ जी। तो वीटो पावर्स बेटा इंडिया के जो है 3 है, ठीक है, मेन जो है एब्सोल्यूट, याद आ जाएगा आपको जब मैं लिखवाऊंगी, तो एब्सोल्यूट, सस्पेंशन एंड योर थर्ड वन इज योर पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो पे मैंने ये भी कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बनता है, ठीक है। हाँ जी, कोई बात नहीं बेटा हर्षित, इट्स ओके, ठीक है। वीटो पावर्स में आप लोगों को समझना ये है कि एब्सोल्यूट में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, देखिए मैं हल्का सा जल्दी जल्दी बता देती हूँ। एब्सोल्यूट पावर में क्या होता है, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू विदहोल्ड द एनी बिल, ठीक है। तो हाँ मैं भेज दूंगी बेटा, नोट्स भेज दूंगी। विदहोल्ड द असेंट टू द बिल, उसको एब्सोल्यूट कहा जाता है, समझ आई मेरी बात? मतलब कि अगर ये आपका बिल, अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए एब्सोल्यूट मतलब, वीटो का क्या मतलब होता है, वीटो पावर का मतलब होता है डिनाई कर देना किसी भी चीज को, ठीक है। आप हमारे प्रेसिडेंट के पास या फिर हर ज्यादातर प्रेसिडेंट के पास क्या होता है कि वीटो पावर होती है टू डिनाई करने की, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एब्सोल्यूट वीटो की, तो मतलब प्रेसिडेंट किसी भी चीज को नो बोल सकता है, एब्सोल्यूट, समझ रहे हो मेरी बात? उसके बाद सस्पेंसिव, सस्पेंसिव में क्या हुआ कि अभी प्रेसिडेंट को लग रहा है कि यार ये वाला जो इन्होंने कोई बिल भेजा है या फिर कोई ड्राफ्ट भेजा है उसमें कुछ सही सा नहीं लग रहा, तो वो उसे क्या करे बेटा, उसमें कमियां निकाल के किसको भेज दे बेटा, डायरेक्टली प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में दोबारा से भेज दे, ठीक है। उसकी मर्जी वो उसे देखे या नहीं देखे, और उसकी मर्जी है वो उसको वापस भेज सकता है, ठीक है। अब अब समझिए मेरी बात कि सस्पेंशन वीटो भी प्रेसिडेंट एक ही बार यूज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट उसमें कमियां निकाल के, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है, हर बार भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, ओनली वन टाइम होगा सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। फिर आता है एक पॉकेट वीटो। अब पॉकेट वीटो क्या होता है, लाइक जैसे कोई चीज ली हमने और पॉकेट में डाल के भूल गए, हमारे पॉकेट में, हम जब निकालेंगे, जब हमारा मन करेगा तभी हम उस चीज को यूज कर सकते हैं, उस तरीके से पॉकेट वीटो होता है। पॉकेट वीटो में क्या होता है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि प्रेसिडेंट पूरे 5 इयर्स अपने टेन्योर्स में किसी ड्राफ्ट को ना देखे तो उसके पास ये पावर है, उसकी मर्जी है वो उसे देखे ही ना, समझ रहे हो मेरी बात? उसके पास पॉकेट वीटो है, ठीक है। ऐसा अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास नहीं होता, अमेरिका को 15 डेज के अंदर दिखाना, मतलब 15 डेज के अंदर उस पर आंसर देना ही देना होता है, इसी वजह से कहा जाता है कि इंडिया के प्रेसिडेंट का पॉकेट जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट के पॉकेट से बहुत बड़ा है, ठीक है। दीज आर टाइप्स ऑफ वीटो पावर्स आर देयर, मुझे एक बार रिमाइंड करवा देना, मैं वीटो पावर्स पे भी आप लोगों को सेंड कर दूंगी। इमरजेंसी पावर्स पे भी नोट्स भेजने पड़ेंगे फिर तो आप लोगों को। देखो बेटा, उसके बाद बेटा प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी। देखिए मेरी बात समझिएगा, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। देयर इज अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट हैज 2 हाउसेस,
ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट और नॉट। अगर हम पार्लियामेंट के पार्ट बताएं तो क्या होता है, पार्लियामेंट के पार्ट में आता है सबसे पहले प्रेसिडेंट, ठीक है, फिर आता है आपका लोकसभा, एंड देन आता है आपका राज्यसभा। आप सबसे एक क्वेश्चन है, बताइए प्राइम मिनिस्टर जो होता है, प्राइम मिनिस्टर ही इज अ पार्ट ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, एनीवन? हाँ जी, हर्षित, इंडिया में इनको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा राज्यसभा कहते हैं, हम के अदर नाम्स हाँ जी बिल्कुल बताए हैं मैंने, ठीक है। ही इज द मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, एनीवन इन द क्लास? माधव, देखो यहाँ पर मिक्स आंसर आ रहे हैं, समवन इज सेइंग लोकसभा, समवन इज सेइंग राज्यसभा। आराध्या, आपका क्या आंसर है? मयंक ने दिया है राज्यसभा, प्रतिभा नहीं लोकसभा, प्रतिभा इज सेइंग राज्यसभा। बेटा ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए एक्चुअली, ठीक है। ठीक है, रिपीट करती हूँ क्वेश्चन, आपको बताना है प्राइम मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। Someone has also said, देखो बेटा मैथ्स बट राज्यसभा, ज्यादातर बच्चे आंसर दे रहे हैं राज्यसभा, क्या ये सही है आंसर? देखो बेटा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए दैट ही इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा एक्चुअली, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ठीक है सुनिए मेरी बात, प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाई थी इस पे कि पार्लियामेंट को हम ये नहीं कहते, इट इज अ पार्ट वो। हाँ जी अर्षित, बिल्कुल उसने पाकिस्तान आंसर दिया था कि मैम वो पाकिस्तान। हाँ जी आदित्य अत्री, बोलो बेटा, पहले अपने जल्दी जल्दी पूछ लीजिए क्या पूछना है आपको, फास्ट प्लीज। नो मैम, नो डाउट। तो हैंड डाउन करिए बेटा, ठीक है। तो बेटा लोकसभा के नेम्स हैं डिफरेंट, राज्यसभा के भी डिफरेंट नेम्स हैं, अपर हाउस, ठीक है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाँ जी बेटा बोलिए, मंस बोलिए, फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, ये सारी चीजें रिवाइज करनी है आपको, नोट्स में है सब कुछ, आप लोगों को पढ़ा रखा है मैंने, आप लोग रिवाइज करिएगा। पहले पार्लियामेंट रिवाइज करिएगा, उसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में छोटी छोटी चीजें सारी पढ़नी है आपको, कि हु इज द चेयरमैन ऑफ, हु इज द चेयरपर्सन, हु इज द स्पीकर, ठीक है, ये सब चीजें रिवाइज करके आनी है। कल आपका इसका भी, आप कुछ क्वेश्चन उसके भी मिले होंगे आप लोगों को, उसमें और क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। यस मैम। मैम मैं पूछ रहा था कि मैम आपने बताया था कि जो वीटो पावर में की सस्पेंशन, तो मैम अगर कोई मैम दूसरी बार भी अगर मैम गलत अप्रूवल भेजे तो मैम फिर हमारे देश में प्रेसिडेंट की इज्जत नहीं है बेटा, नहीं करेगा तो मत कर साइन, वो तो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। एक फिलहाल बात है ना कि प्रेसिडेंट नाम का है वो, ठीक है, उसको करना प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से। अगर वो दूसरी बार गलती निकाल के भेजेगा ना तो उसको प्रेसिडेंट को ही बोलेंगे चल तू निकल यहाँ से, बहुत हो गया तेरा, क्या गलतियां निकाल रहा है, काम नहीं करना दूसरा, ठीक है। यस मैम हम क्योंकि एक पार्टी मनी बिल, हाँ वो प्रेसिडेंट जो है वो उसी पार्टी का होता है, जिस जो पार्टी उसमें होती है वो तो उसी के उन्हीं के हिसाब से करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात बताऊं प्रणब मुखर्जी की, प्रणब मुखर्जी को जानते हो जिनकी डेथ हो गई थी कोविड के टाइम, यस मैम। ठीक है, मैम उनको वो अवार्ड भी एक्चुअली मिलना है। कांग्रेस के थे, ठीक है, और कांग्रेस के होने के बाद उनको जैसे ही प्रेसिडेंट बनाया ना वो कांग्रेस के खिलाफ हो गए थे, जो भी चीज कांग्रेस ऐसा सही बोलते थे उसके खिलाफ उन्होंने उसी टाइम पे बुक लिखी थी, जैसे ही प्रेसिडेंट, उनको पता था कि प्रेसिडेंट से बड़ा तो मैं बन नहीं सकता, तो प्रेसिडेंट बनते ही कांग्रेस के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था, ठीक है। वो पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने कांग्रेस के साथ ऐसा किया था, बहुत धोखे वाले काम करते हैं प्रेसिडेंट के साथ, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।